हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6.3 है, इसमें ये स्टेशनरी वेव बनी है, दो नोट दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है वेव की कितनी, 64 हर्ट्स, और वेलोसिटी दी है 48 मीटर पर सेकेंड। वो दो नोट के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। दो नोट के बीच का डिस्टेंस बोले तो λ/2। दो नोट के बीच का डिस्टेंस बोले तो कितना होता, ये पॉइंट और ये पॉइंट नोट λ/2, क्योंकि एक लूप बन रहा है इसमें। कितना लूप बन रहा है, एक लूप। एक लूप के लिए कितना हो जाएगा, λ/2। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में लेट हो गया इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो λ/2 जो है ये हो गया हमारा दो नोड के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। आशिता नहीं है क्या, आशिता? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला देखो क्या होता है, तुम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या वेलोसिटी का, वेव की वेलोसिटी का? वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है एन इंटू लेमड़ा, एन इंटू लेमड़ी, सॉरी लेमड़ा। तो एन इंटू लेमड़ा जो है ये फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी का। तो लेमड़ी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/n, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है 48, n की वैल्यू कितनी दी है 64। कौन से टेबल में आता है भैया ये, 12 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आएगा शायद, देखो तो, ठीक है। 3/4 आ गया, आ गया। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, मगर हमको लेमड़ा चाहिए कि λ/2 चाहिए। तो λ/2 कितना हो जाएगा बताओ, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में 2 से, करेक्ट। यहाँ पे भी 2 लगाना है और यहाँ पे भी अपॉन में क्या लगाना है, 2। कितना आंसर आ गया λ/2 का, बोलो ना भाई। तुम लोग को सुनाई नहीं दिया क्या? प्लीज वो जिसका डिस्टर्ब कर रहा है ना माइक, थोड़ा सा बंद रखो अपना माइक, ओके। जिनके इसमें से डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आई, 3/4। तो λ/2 की वैल्यू कितनी आएंगी, 3/8, करेक्ट। तो 3/8 आ गया आंसर। चलो 3/8 को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 3/8, 0. 0.375 मीटर, करेक्ट। 0.375 मीटर आंसर आ रहा, करेक्ट है क्या, देखो, ठीक है। तो ये आंसर एक बार लर्न कर, ये ध्यान से कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। एकदम एकदम टॉप के न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ मैं, जिसके आने के चांसेस है, ठीक है। मैं कोई ऐसे आलतू फालतू न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ। तो ये 0.375 आ गया, वो क्वेश्चन देख लेना एक बार। फिर उसके बाद ओवरटोन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सुबह ही बताया था, है ना। एक क्वेश्चन दिया वेव का, नहीं वो तो इस वेव के मार्क ही नहीं करवाया ना अभी तुमको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 6.4 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 6.4, ओके। ये 6.4 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 6.4। चलो इसका आंसर देखते हैं, पहले गिवन लिख लेंगे। बताओ गिवन में क्या क्या है इसके। पाइप की एयर कॉलम की लेंथ दी है, कितनी लेंथ है, 17 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन यानी n5 निकालने बोला उसने, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन n5 निकालने बोला, ओके। तो तुमको देखो मैंने कैसे टेबल बना के दिखाया था, करेक्ट। कौन से पाइप की बात चल रही, ओपन की कि क्लोज की? पहले उसने क्लोज पाइप का पूछा, किसका पूछा पहले, क्लोज पाइप, क्लोज एट वन एंड यानी क्लोज पाइप ही होता वो। और कौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने बोल रहा, फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। दूसरा वाला पाइप कौन सा पाइप है, खुला पाइप, ओपन पाइप। तो ये आ गया
खुल्लम खुल्ला पाइप, दैट इज N5 उसकी फ्रीक्वेंसी। और वेलोसिटी की वैल्यू दी है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिफ्थ ओवरटोन में क्या होता है उसके, देखो यहाँ पर आधे आधे लूप बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, और बीच में बनेंगे 4 लूप। बीच में कितने लूप बनेंगे, 4 लूप। तो कुल मिला के बन गए 5 लूप। आधा और आधा कितना होगा, 1, है ना। तो आधा और आधा मिला के हो गया 1, और फिर ये 2 3 4 5, करेक्ट। 5 लूप मतलब फिफ्थ ओवरटोन नहीं हुआ। 5 लूप का मतलब फिफ्थ ओवरटोन नहीं होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है, 6 लूप बनने चाहिए, मगर मैं अभी तुमको फॉर्मूले से ही बताता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी पूरी। तुमको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तुम लोग लॉजिक से सॉल्व नहीं करोगे इसको। तो सुन लो क्वेश्चन, फॉर्मूला मैंने तुमको लिखा के दिया पढ़ाते समय, तुम लोग टेबल देखोगे ना, टेबल के ऊपर ही फॉर्मूला लिख के दिया था। तो एक इसका क्लोज पाइप का होगा, और एक तरफ कौन से पाइप का होगा, ओपन पाइप का, ओके। क्लोज पाइप के लिए जो फॉर्मूला सिखाया तुमको, वो सिखाया था 2p+1 V/4L, ठीक है। और ओपन पाइप के लिए सिखाया था p+1 V/2L, याद आया। जिसमें से p, हाँ ये याद आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से p का मतलब होता है ओवरटोन, और ये जो है इसका मतलब होता है हार्मोनिक। इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनिक। यहाँ पे p का मतलब क्या है, ओवरटोन, और p+1 का मतलब क्या है, हार्मोनिक। तो अभी मुझे बताओ कि कौन से ओवरटोन की बात चल रही थी, फिफ्थ ओवरटोन की, करेक्ट। तो p, हाँ तो p की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा, 5, करेक्ट। तो 2 × 5+1 × V/4L हो जाएगा, करेक्ट। तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 2 10 +1 कितना हो जाएगा, 11, 11 V/4L। वैसे यहाँ पे फिफ्थ ओवरटोन का करेंगे, कितना हो जाएगा, 5+1 हो जाएगा 6, और आ जाएगा V/2L, कितना आ जाएगा, 3V/L आ जाएगा। बस इसमें तुम V और L की वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। V की वैल्यू कितनी है, 340, और L की वैल्यू कितनी है, 17 × 10⁻², सेंटीमीटर में 17 × 10⁻² मीटर, करेक्ट। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी, 340, L की वैल्यू 17 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लोगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है हर्ट्ज में, किसमें आती है, हर्ट्ज में। इसको कर लोगे सॉल्व की करके दू, बाकी लोग सब गायब हो गए कि नहीं। हाँ, चिंटू भाग गया क्या, नहीं चिंटू है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूले लिखे हुए, देखो यहाँ पे वही फॉर्मूले लिखे, मैंने थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया फॉर्मूले, ओके। तो स्क्रीनशॉट मार लो अगर मारना होगा तो, ओके। ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है भैया, ये वाला क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। मैं देखो सुबेरे भी बोला तुमको क्लास में, ये ओवरटोन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो। अब इसमें फिफ्थ ओवरटोन पूछा, वो तुमको ज्यादा से ज्यादा थर्ड ओवरटोन या फोर्थ ओवरटोन का पूछेगा, ओके। तो ओवरटोन के लिए पी की वैल्यू रखना, अगर फोर्थ ओवरटोन पूछा तो पी रखने का 4, करेक्ट, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और लूंगा फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है। मेरे को पता, हाँ बोलो। देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में जब से सो रहे थे क्या पूछ रहा था, तो हाँ तो बोलो, ये देखो सॉरी, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला क्लोज पाइप का। कौन सा फॉर्मूला है, क्लोज पाइप का। इसमें से एन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बेटा, ओके। और ये जो 2p+1 है, इसमें से p का मतलब 2p+1 को हम पूरे के पूरे को बोलते हैं हार्मोनिक, पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। और ये जो p है, p का मतलब होता है ओवरटोन, p का मतलब होता है ओवरटोन। क्लोज पाइप है ना, तो क्लोज पाइप में V/4L फॉर्मूला आता है। क्लोज पाइप में क्या फॉर्मूला आता है,
V/4 और ओपन पाइप में V/2L आता है, ठीक। क्लोज पाइप में 2p+1 लगता है, क्लोज पाइप में क्या लगता है 2p+1, और ओपन पाइप में लगता है p+1, क्या लगता है p+1। जो टेबल बना के दिया था ना उसमें ही लिखा हुआ है ये, ओके। यहाँ पे आ गया एनपी, यहाँ पे क्या आ गया एनपी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एनपी। एनपी बोले मतलब पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, ओके। फिफ्थ ओवरटोन, पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। कौन से ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालने बोला उसने, हाँ तो पी की वैल्यू 5 डाल देना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, करेक्ट। ये यहाँ पे भी और हाँ, बस उसके बाद वो 5 वैल्यू डाले तो आगे 100 वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, समझा। आगे बढ़ू, हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो अच्छा है कि इस साल ऑनलाइन का ऑप्शन है, नहीं तो जैसी क्लासेस चल रही थी ना उस हिसाब से तो कभी जिंदगी में उतने कम टाइम में हो नहीं पाता था सिलेबस। कहाँ आधे आधे घंटे की क्लास चला रहे थे, वो पीली नदी वाले सर भी, चिंटू वाले सर भी, और अपने मनीष सर भी। तुम सोए हो क्या, तुम क्या बोल रहा हूँ मैं सुनाई नहीं दे रहा। हाँ घूमो घूमो, पता है मुझको तुम क्यों बाहर गए थे। हाँ बस हो गया, 1 मिनट रुक जा। कोका कोका हुक्का 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 हुक्का, तारा तारा तारा, ये वाला क्वेश्चन। ऊ अंटे आवामा, अंटे आवामा। 6.8। अरे यार मैंने हाथी क्यों लगाया उसको। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर चले जाओ, फिर नहीं लेता मैं ज्यादा क्लास, ठीक है। फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, खुश, खुश चंटू। हाँ वही मैं बोल रहा था, चिंटू भाग भाग कर रहा। क्यों चिंटू। हाँ ठीक ठीक, चिंटू तुम जा सकते फिर। चिंटू भाग गया क्या। हाँ तो भगा उसको, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी है कि नहीं पीली नदी वाले, अरे खसाड़ा वाले, खसाड़ा वाले जाना नहीं तुम लोग। A string 105 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक तरफ से उसको फिक्स करके रखे, ठीक है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ 15 हर्ट्स, कितनी फ्रीक्वेंसी बोला उसने, हर्ट्स लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा, कितनी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स, ठीक है। ये वाले एंड को खुला रखा हमने, खुला मतलब फ्री एंड, कैसा रखा है इसको फ्री एंड, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड, इसको बांध के रखा मतलब फिक्स्ड एंड। एंड स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस की, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस की, ओके। और ज्यादा नहीं, 3 लूप बोले उसने, मैंने ज्यादा लूप बना दिए, कितने लूप बनाने बोले 3 लूप, तो 3 लूप बना लेते हैं। ये 3 लूप बन गए, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस इन द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ओके। क्वेश्चन दिमाग में आया। इस क्वेश्चन में ना एक कॉम्प्लिकेशन है एक्चुअली, और वो कॉम्प्लिकेशन है आधे लूप का, कि आखिरी में ना आधा लूप भी जोड़ना पड़ता है उसमें। λ/2 3 नहीं, ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम लोग को बस। ये इसमें
आधा लूप नहीं जोड़ना ये वाले में। एक क्वेश्चन है जिसमें आधा लूप जोड़ना पड़ता है, ये वाले में तुमको प्रॉपर 3 लूप लगाने, 3 लूप लिखे तो 3 ही लूप लगाने। ओके, 3 लूप लिखे तो कितने लूप लगाओगे? 3 लूप। तो लूप को हम लोग यहाँ पर लूप को पी से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे? पी से। पी मतलब वैसे ओवरटोन होता है, मगर यहाँ पे पी को मैं क्या बता रहा हूँ? लूप। कितने लूप बन रहे हैं? 3। ओके, चलो बताओ तो 3 लूप, एक लूप का साइज कितना होता? अब भी पढ़ा अपन ने, एक लूप का साइज कितना होता? λ/2। तो 3 लूप का साइज कितना हो जाएगा? 3 λ/2। तो 3 λ/2 मतलब पूरी रस्सी कवर हो जाएंगी उसमें। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलो अभी मुझे बताओ तो, लैम्बडा वी का फॉर्मूला क्या होगा? एन लैम्बडा होगा। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/n होगा। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया? निकालना है, उल्टा हो गया। वी का फॉर्मूला निकाल, वी का ही फॉर्मूला लिख के रखे थे अपन ने। क्या अपने पास फ्रीक्वेंसी है? यस है, 15। क्या अपने पास लैम्बडा है? नहीं है। लैम्बडा निकालना पड़ेगा, उसके लिए लेंथ की वैल्यू दी है। कितनी दी है लेंथ? 105 सेंटीमीटर, करेक्ट। मतलब 1.05 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा? 1.05 मीटर। तो चलो यहाँ पे निकाल लेंगे। ये लेंथ की वैल्यू कितनी आएंगी? 1.05, 3 λ/2, करेक्ट। इसको देख के बताओ लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकलेंगी? 1.05 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 निकलेंगी। निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? समझा कि नहीं समझा? उर्वासी समझ में आया बेटा? लेफ्ट हो गए क्या? हाँ, तो ये आ गया 5। 5 2 कितना हो जाएगा? 10, है ना। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा? वेलोसिटी 10.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएंगी। डन। 10.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मिला सबको आंसर? समझ में आया? हेलो, आगे बढ़ू बेटा? हम्म, ये क्वेश्चन था मगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो ओवरटोन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उससे। अच्छा, अब ये जो बता रहा हूँ ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला वाला बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा वो वाला। ये वाला 6.9 इंपॉर्टेंट है काफी। 6.9 विल बी इंपॉर्टेंट। ओके। इसका अगर ये आया तो ये ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, ठीक, लाइक 3 मार्क्स वगैरह के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरेटिवली। तो ये करवा रहा हूं मैं तुमको। आंसर देखो, गिवन है सोनोमीटर। किसका प्रॉब्लम है? सोनोमीटर। तो सोनोमीटर की डायग्राम ऐसी बना लेना, इस तरीके से। ये है पुल्ली, और ये हमारा मास, ठीक है, और ये है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लंबाई दी रहेगी तुमको 50 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ दी है? 50 सेंटीमीटर। वेट कितना लगाया? 3.5 kg का वेट लगाया, ठीक है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है कितनी? 125 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज। लीनियर डेंसिटी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, यानी एम निकालने के लिए बोल रहा है। एम मतलब होता है लीनियर डेंसिटी, मास नहीं। यहाँ पे एम का मतलब क्या होता? तो मास के लिए कैपिटल एम लिख दिया मैंने, ठीक है। इस छोटे एम का मतलब है यहाँ पे लीनियर डेंसिटी। क्या मतलब है उसका? लीनियर डेंसिटी। फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है 1/2L अंडर रूट T/स्मॉल एम। 1/2L अंडर रूट T/ स्मॉल एम लीनियर मास डेंसिटी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो सही लिखा के देख लो। स्क्वायरिंग करने के बाद सही आंसर लिखा क्या? n² = 1/4L² T/m। का फॉर्मूला क्या बना भाई बताओ तो? ऊपर बचा T, नीचे बचा 4L²। m को उधर भेज दिया तो नीचे में क्या आ जाएगा? n², करेक्ट।
तो टेंशन जो है ना केजी वेट में दिया हुआ है, इसको केजी वेट में जब भी दिया रहेगा तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना, न्यूटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूटन। ये जो वेट दिया है ना केजी वेट, ये टेंशन लाता है स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग में क्या लाता है? टेंशन। तो जब भी हम वेट लगाते हैं तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, टाइट को ही बोलते हैं टेंशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन जो है ना वो केजी वेट में दिया रहा तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, 9.8 से मल्टीप्लाई करना। बहुत स्टार स्टेप है, ध्यान से सुनना, बच्चे लोग भूल जाते हैं ये स्टेप। ठीक है, तो ये जो टेंशन है 3.5 जो केजी वेट दिया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 9.8 से। ये स्टार स्टेप है, ध्यान रखना, न्यूटन में लिखना है। 4 की जगह पे 4। एल की वैल्यू कितनी दी थी? एल की वैल्यू दी थी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.5 मीटर। और फ्रीक्वेंसी दिया है 125, तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो कैसा? 3.5 और 9.8 को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा? अच्छा, 34.3 आ गया उसका ऊपर वाले का। ठीक है, नीचे वाले का 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। ओके, 0.25 मतलब 1/4। तो 1/4 और ये दोनों ही कट जाएंगे, कटेंगे, और 125 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 125 का स्क्वायर, इसका लॉग कैसे लोगे? लॉग लोगे 34.3 का। ठीक, और फिर उसमें माइनस करोगे 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 125। करेक्ट। फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा इसके लॉग को सॉल्व करके। देखो, इसका लॉग निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस कर देना इसके लॉग में से। ओके, और जो भी आएगा उसका एंटी लॉग निकालना ध्यान से, तुमको मास मिल जाएगा। लीनियर मास डेंसिटी की यूनिट होंगी मास अपॉन लेंथ, मतलब केजी अपॉन मीटर। ठीक है, ये बंद करो। तो किसका माइक चालू है? डिस्टरबेंस हो रहा है, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा, माइक बंद कर लो। हाँ, तो ये लीनियर मास डेंसिटी की यूनिट ध्यान रखना, केजी पर मीटर। जरा कैलकुलेटर में मारो तो इसको राइट आंसर आता क्या? आया आंसर? देखो, कर रहे हैं क्या? ये आगे बढ़ू? हम्म, अभी इतने बजे कौन आ रहा भैया? हेलो, एडमिट करने का गायब हो गया। देखो उसका आंसर बताओ। वही आंसर जो मिला। ठीक, तो आ जाएगा उसका आंसर। ओके, और अब ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इस बार तो टीचरों ने भी बहुत गैसिंग में पूछा है इसको, अलग अलग कॉलेज के भी, प्लस मॉडल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत है। 6.12 वाला। ओके, हाँ, तो ये 6.12 वाला क्वेश्चन सुन लो। ये कॉलेज वालों ने भी बहुत पूछा है ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत जगह अभी इस साल गैसिंग में है, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा करके अंदर बुक, ये ऐसे कुछ चैप्टर्स है ना उसके अंदर के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। चलो ये वाला आंसर देखते हैं। देखो, इसमें दो साउंड वेव्स है, दो साउंड वेव्स है, दोनों की वेवलेंथ दी है। एक का है 81 सेंटीमीटर
और दूसरे वाले की वेवलेंथ है 82.5 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों का 8 बीट सुनाई दे रहा। कितनी बीट सुनाई दे रही? यानी N1 माइनस N2 की वैल्यू हो जाएंगी 8 बीट्स। बीट्स का मतलब ही होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी N1, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी N2। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है उसी को बोलेंगे बीट्स पर सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? बीट्स पर सेकेंड। और वो वेलोसिटी पूछ रहा, तो दोनों वेव की वेलोसिटी सेम सेम रहेंगी। दोनों वेव की वेलोसिटी कैसी रहेंगी? सेम सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा एन लिम्बडा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा? वी अपॉन लेमड़ा होगा। तो N1 का फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन लेमड़ा वन। N1 का फॉर एन V1 का इसका सॉरी, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने। हाँ, ये आ गया। N1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? V अपॉन लेमड़ा वन। N2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वेलोसिटी तो सेम सेम है, तो वेलोसिटी में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास बीट्स पर सेकेंड। उर्वशी समझ में आया बेटा? उर्वशी गायब हो गई क्या? गई। N1 का फॉर्मूला आ जाएगा वी अपॉन लेमड़ा वन, और N2 का फॉर्मूला आ जाएगा वी अपॉन लेमड़ा टू, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। अब दोनों में v कॉमन निकलेगा, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लेमड़ा वन माइनस 1 अपॉन लेमड़ा टू, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। ठीक, फिर वो लेमड़ा वन की वैल्यू डालना बेटा। सेंटीमीटर में दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में डालो। लेमड़ा वन की वैल्यू आ जाएंगी 81 और लेमड़ा टू की वैल्यू आ जाएंगी 82.5, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 82.5 माइनस हो जाएगा 81, और नीचे इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये इक्वल टू हो जाएगा 8, है ना। फिर ऊपर बचेगा हमारे पास कितना बचेगा? 1.5, और नीचे बचेगा 81 इंटू 82.5 इज इक्वल टू 8। फिर वही है, कैलकुलेशन मारना पड़ेगा लमसम। करेक्ट। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1.5 इक्वल टू हो जाएगा v, इक्वल टू क्या हो जाएगा? v, ये वाला v आ जाएगा। मगर इसमें ना एक थोड़ा सा और वैरायटी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो एक्सरसाइज में है। इसके चांसेस तो है ही, मगर इससे ज्यादा चांसेस ना एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे इस वाले से। वो एक्सरसाइज में, ठीक है। तो वहां तुमको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा बना हुआ, इस टाइप का और इस टाइप का। तो वो क्वेश्चन ध्यान से करना, मैं बताऊंगा वीडियो में करते समय। मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। डन। बाकी लोगों को समझा? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत हो इस वाले में तो पूछ लो। एनीबडी? नोबडी? ठीक, तो अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाल दूंगा इसमें के। अभी तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। ओके, अभी मैं रात को ही रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ अगर रात को हो गया मेरा रिकॉर्ड करके तो डाल दूंगा, नहीं तो फिर सुबह डालूंगा। नहीं सॉरी, मैं तो रात को निकल रहा हूँ, सुबह वहां पे रहूंगा, देखूंगा सुबह जमा तो अगर वहां पे तो वहीं पे डाल दूंगा वहां से पहुंचने के बाद। ओके। चलो, अब लोग तुम लोग जा सकते हैं, ये वीडियो तुमको मिल जाएंगे इसके। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या बात है, सबके सब रुके हुए, जाना नहीं है क्या?